भारत और पाकिस्तान, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से जटिल संबंधों से जुड़े हुए हैं, यदि एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने आते हैं, तो इसके परिणाम केवल सीमित भूभाग तक नहीं सिमटेंगे। ये संघर्ष मानवीय, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक स्तर पर व्यापक विनाश ला सकता है। परमाणु शक्ति संपन्न इन दोनों देशों के बीच युद्ध न केवल दक्षिण एशिया की शांति को खतरे में डालेगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी गहरा संकट उत्पन्न कर सकता है। इस वीडियो में हम संभावित परिणामों को विस्तार से समझेंगे, जिनका प्रभाव हर स्तर पर महसूस किया जा सकता है, धरती पर, अर्थव्यवस्था में और मानव चेतना में भी। मानव जीवन और बुनियादी ढांचे का नुकसान। युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान मानव जीवन का होता है। सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी जान जा सकती है। युद्ध के दौरान शहरों, गांवों, पुलों, सड़कों, रेलवे स्टेशनों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे बुनियादी ढांचा बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होंगी, जिससे आम लोगों का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और खर्चीली होती है। सरकारों को राहत और पुनर्वास के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर असर पड़ता है। इससे देश कई साल पीछे चला जाता है। परमाणु युद्ध का खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर टकराव बढ़ता गया और किसी भी पक्ष ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, तो यह पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। लाखों लोग तुरंत मारे जा सकते हैं और जो बचेंगे वे रेडिएशन, बीमारी और भोजन पानी की कमी से जूझेंगे। इसका असर सीमित नहीं रहेगा। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में गिरावट और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट जैसे परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। परमाणु युद्ध की धमकी मात्र से ही वैश्विक बाजारों में डर का माहौल बन सकता है। निवेशक पैसे निकाल सकते हैं, शेयर बाजार गिर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। इससे दुनिया भर में अस्थिरता पैदा हो सकती है, खासकर उन देशों में जो एशिया में व्यापार या सुरक्षा से जुड़े हैं। आर्थिक संकट। युद्ध से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। रक्षा खर्च बढ़ेगा, जबकि उद्योग, व्यापार और निवेश में भारी गिरावट आएगी। विदेशी कंपनियां पीछे हटेंगी, रुपये की कीमत गिरेगी और महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी और आम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है। विकास की दिशा में वर्षों की मेहनत एक झटके में नष्ट हो सकती है। युद्ध के चलते कई उत्पादन इकाइयां और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जिससे निर्यात ठप पड़ सकता है। कृषि पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खेत युद्ध क्षेत्र में आ सकते हैं या संसाधनों की कमी के कारण खेती संभव नहीं रहेगी। इससे खाद्य संकट गहराने की आशंका रहेगी। शरणार्थी संकट। सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग युद्ध से बचने के लिए पलायन कर सकते हैं। ये लोग शरणार्थी बनकर दूसरे सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर भारी दबाव पड़ेगा। इससे मानवीय संकट पैदा होगा और सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। शरणार्थियों की अचानक बढ़ती संख्या से सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव से असंतोष फैल सकता है और यह स्थिति सांप्रदायिक या जातीय संघर्षों को जन्म दे सकती है, जिससे देश के भीतर ही हिंसा फैलने की आशंका रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मध्यस्थता। ऐसे किसी भी युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तेज होगी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चीन, रूस और अन्य शक्तिशाली देश दोनों देशों पर युद्ध रोकने का दबाव डाल सकते हैं। कूटनीतिक प्रयास तेज होंगे और बातचीत या शांति वार्ता के लिए मध्यस्थता की पेशकश की जाएगी। कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध या सैन्य दखल की भी नौबत आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दोनों देशों को आर्थिक या सामरिक सहायता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर कोई देश युद्ध की शुरुआत का दोषी ठहराया गया, तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध, आयात निर्यात रोक और विदेशी संपत्तियों की जब्ती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे उसकी हालत और खराब हो जाएगी। राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध के बाद दोनों देशों की आंतरिक राजनीति अस्थिर हो सकती है। जनता का सरकारों से विश्वास उठ सकता है, विपक्षी दल विद्रोह कर सकते हैं और सत्ता में बदलाव की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कट्टरपंथी ताकतें और आतंकवादी संगठन इस माहौल का फायदा उठाकर अपनी गतिविधियां तेज कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
युद्ध की आड़ में कुछ चरमपंथी संगठन राजनीतिक या धार्मिक एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं। इससे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, असहिष्णुता और विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा मिल सकता है, जो समाज के लिए दीर्घकालिक खतरा बन जाएगा। पर्यावरणीय विनाश युद्ध, विशेषकर यदि उसमें परमाणु या भारी बमों का इस्तेमाल हो, पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जंगल जल सकते हैं, नदियां प्रदूषित हो सकती हैं और मिट्टी जहरीली हो सकती है। रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग से हवा, पानी और जमीन सभी विषाक्त हो सकते हैं, जिससे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सेहत भी खतरे में पड़ जाएगी। परमाणु युद्ध के बाद पैदा होने वाली न्यूक्लियर विंटर जैसी परिस्थितियां वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। इससे वैश्विक स्तर पर फसलों की पैदावार घटेगी, समुद्री जीवन प्रभावित होगा और पूरी पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव युद्ध न केवल शारीरिक विनाश लाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा असर डालता है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों से जूझ सकते हैं। इससे सामाजिक जीवन की संरचना कमजोर हो जाती है। युद्ध के दौरान और उसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहें और घृणात्मक प्रचार सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकते हैं। इससे आपसी भरोसा टूटता है और समाज में हिंसा, भय और अलगाव की भावना जन्म ले सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक संसाधनों की पहले से ही कमी होने के कारण यह संकट और भी गहरा हो जाता है। ऐतिहासिक रिश्तों पर स्थायी असर, भारत और पाकिस्तान के बीच यदि फिर से एक बड़ा युद्ध होता है, तो दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे की जो थोड़ी बहुत बची हुई कड़ी है, वह पूरी तरह टूट सकती है। सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंधों पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा और दोनों देशों की जनता के बीच दुश्मनी और कटुता लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसका असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मन में भी शत्रुता और भय की भावना बैठ सकती है। शिक्षण संस्थानों, मीडिया और साहित्य के माध्यम से यह विचारधाराएं आगे बढ़ सकती हैं, जिससे स्थायी शांति की संभावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। विज्ञान, तकनीक और शिक्षा पर असर युद्ध की स्थिति में दोनों देशों का ध्यान सुरक्षा और हथियारों पर केंद्रित हो जाएगा, जिससे विज्ञान, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों की प्रगति रुक सकती है। विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और नवाचार केंद्रों पर बजट में कटौती की जा सकती है, जिससे नए आविष्कार और खोजें बाधित होंगी। युवा पीढ़ी जो भविष्य के निर्माण की नींव होती है, उसे शिक्षा छोड़कर युद्ध या पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का पलायन, ब्रेन ड्रेन, बढ़ सकता है, जो बेहतर अवसरों और सुरक्षित जीवन की तलाश में विदेशों का रुख करेंगे। इससे देश की दीर्घकालिक विकास क्षमता प्रभावित होगी और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। ज्ञान आधारित समाज बनने का सपना फिर कई दशक पीछे चला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध किसी तात्कालिक विवाद का समाधान नहीं, बल्कि समूचे क्षेत्र और मानवता के लिए एक अभिशाप बन सकता है। यह युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी आंच आम जनता, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और वैश्विक स्थिरता तक पहुंचेगी। परमाणु हथियारों से लैस इन देशों के बीच टकराव दुनिया को ऐसी त्रासदी की ओर धकेल सकता है जिसकी भरपाई सदियों तक संभव नहीं होगी। ऐसे में युद्ध की बजाय संवाद, समझदारी और शांति की दिशा में प्रयास ही एकमात्र विवेकपूर्ण विकल्प है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्याओं की शुरुआत होता है।